नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बड़े ट्रिप के लिए प्लान कर रहा हूँ बाइक पे, अपनी डोमिनार पे, जो कि मेरे पीछे ही खड़ी है। तो इसके लिए मैंने जो प्रिपरेशन में जो मैं टूल्स और जो भी सिस्टम्स या एसेसरीज़ जो मैं लगा रहा हूँ वो धीरे धीरे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। वेरियस साइट से कुछ सेफ्टी गियर्स लिया है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लिए, कुछ गैजेट्स लिए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। लेकिन इस वीडियो में मैं वो नहीं शेयर करने वाला हूँ, मैं ये शेयर करने वाला हूँ कि जब हमारे टायर में पंचर होता है तो हम क्या करते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो जितने भी आजकल नई बाइक्स हैं, कार्स हैं, इनमें ट्यूबलेस टायर आता है। तो उसके लिए हमारे पास पंचर किट होते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं लगाने के लिए। प्रॉब्लम तब आती है जब हमें उसमें हवा भरना होता है। तब हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो होता है कि इलेक्ट्रिक कंप्रेसर। नॉर्मली कार्स में जो इलेक्ट्रिक कंप्रेसर है वो 12 वोल्ट से पावर्ड हो रहता है। तो कार में तो 12 वोल्ट की सप्लाई रहती है, सॉकेट जो रहता है उसमें हम लगा सकते हैं उसको और इससे कंप्रेसर चला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है बाइक्स में, क्योंकि बाइक्स में 12 वोल्ट का पॉइंट नहीं होता है। तो जैसे कि डोमिनार है, ये वाली जो है ये टूरिंग एसेसरीज़ के साथ फिटेड आई थी। इसमें 5 वोल्ट का एक चार्जर दिया हुआ है। 5 वोल्ट से मैंने तो सर्च किया, कोई भी कंप्रेसर चलता नहीं है जो कि अवेलेबल हो मार्केट में। हो सकता है फ्यूचर में अवेलेबल हो जाए। हाँ, कुछ चार्जर्स हैं, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर्स हैं जो कि चार्ज करने के बाद में आप उनको वायरलेसली यूज़ कर सकते हो। बट उनके साथ में प्रॉब्लम पहला तो ये है कि वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है। अराउंड 3000 तक आ जाते हैं, 2500 से 3000 के बीच में आते हैं। दूसरा, उनमें ट्रस्ट इशू बहुत है। उनके पार्ट्स जो होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसलिए उनको यूज़ करना थोड़ा सा एक 2500 या 3000 इन्वेस्ट करना उस चीज़ पे जो कि हो सकता है हमें यूज़ आए, हो सकता है पूरे ट्रिप में यूज़ ना आए। क्योंकि याद रखिएगा, हम यही यूज़ तभी आने वाली हैं जब पंचर होगा। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता था, मैं ये सोच के मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कुछ ढंग का कंप्रेसर मिला नहीं। जो 12 वोल्ट के जो सॉकेट वाले कंप्रेसर हैं वो सस्ते हैं, 1000 रुपये तक के आ जाते हैं। और पोर्टेबल भी काफ़ी छोटे छोटे कंप्रेसर भी आ गए हैं जो बाइक के लिए बने हुए हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है उनमें कि बाइक के लिए उन्होंने पावर नहीं दिया है उनमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाइक के बैटरी से उसको पावर देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाता है। इन केस ऑफ वाटर इनग्रेस फिर वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बाइक का जो बैटरी है डिस्चार्ज हो जाएगा। और आपको तो मालूम है, नई बाइक्स जो हैं इनमें किक स्टार्ट भी नहीं आता, तो उससे स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस चीज़ की शायद ज़रूरत ना पड़े हमें कभी भी, उस चीज़ की वजह से हम स्टकअप हो जाए कहीं पे, तो वो अच्छी बात नहीं। तो मैं ये सब सोचते सोचते मेरा ध्यान गया मेरे साइकिल के हैंड पंप पे, जो कि एक इमरजेंसी किट ही है। वो भी बहुत छोटा सा पंप है, हैंड पंप। और वो मैंने लिया था डिकैथलॉन से लगभग 600 रुपये में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 599 था उसका प्राइस। मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है वो। तो गाइस, ये है वो पंप, डिकैथलॉन से लिया था मैंने, 599 का। बहुत कॉम्पैक्ट है और जैसा कि आप देख सकते हो इसका साइज़ बहुत छोटा है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये जो पंप है, ये जो है डिकैथलॉन से जो लिया हुआ था वो है। इसको ऑपरेट करने के लिए सिंपल, इसको आप फिल करेंगे तो ये होज़ बाहर आ जाती है। और ये जो है आपका जो टायर है उसके वॉल में कनेक्ट होता है। इसमें दो टाइप के वॉल्स कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो जो पुराने टायर्स आते थे साइकिल में, उनमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये नॉर्मल हमारे जो बाइक्स और कार्स में आते हैं उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए क्या करना है, आपको ये निकाल के आपको टायर में लगाना है, और फिर ये अनलॉक करके, ये लॉक रहता है यहाँ पे, ऐसे इसको अनलॉक करके इसको पुल करना है, तो ये पंप एक्सटेंड हो जाता है हैंडल। अब इसको केवल आपको एज अ पंपिंग एक्शन से इसको हवा करना है। इसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि ये प्योरली मैनुअल है, आपको थोड़ी ताकत लगेगी। लेकिन इमरजेंसी जो होती है वो रोज़ नहीं आती, कभी कभी आती है। तब के लिए प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए ताकि हम उस जगह से निकल सकें और नेक्स्ट जो है पेट्रोल पंप तक पहुंच सकें जहाँ पे एयर प्रेशर अवेलेबल रहता है, हम वहाँ पर अपने टायर को भरा सकते हैं। तो अगर मेरे हिसाब से जो टायर प्रेशर है हाफ से ज़्यादा हो जाता है तो इट वुड बी इनफ कि हम नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक पहुंच सकें। स्लो राइड करेंगे तो नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक आराम से सेफली पहुंच जाएंगे। तो मैं इसको ट्राई करना चाहता था। वैसे इसका रेटेड जो फिलिंग कैपेसिटी है वो 87 PSI तक है। जहाँ तक हमारे बाइक की बात है, मेरे डोमिनार के फ्रंट
टायर में 28 PSI चाहिए और बैक टायर में 32 PSI, तो मतलब इसकी हाफ कैपेसिटी से भी कम में हमारा काम बन जाएगा। तो मैं जस्ट ट्राई करना चाहता हूँ कि ये वो काम कर सकता है कि नहीं एमरजेंसी में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आज चेक करूँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि ये काम करेगा कि नहीं। एक और चीज़, मेरे पास एयर प्रेशर में चेक करने के लिए कोई गेज नहीं है, तो मैं काम करूँगा जो मेरा एयर कंप्रेसर है कार वाला उसी से चेक करूँगा। उसमें एक यहाँ पे गेज दिया हुआ है एयर प्रेशर चेक करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको जैसे ही कनेक्ट करूँगा मैं, जैसे ही कनेक्ट करूँगा वो मुझे प्रेशर दिखा देगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितने प्रेशर तक मैंने हवा भरा है। हाँ, ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम होगा क्योंकि हमें हाथ से इसको भरना पड़ेगा। फुट पंप अगर इतना कॉम्पैक्ट होता तो मैं वो सजेस्ट करता पक्का, लेकिन कॉम्पैक्टनेस के मामले में ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। इसको कहीं भी मैं डाल सकता हूँ, किसी बैग में, किसी इवन मेरे ख्याल से मेरे जैकेट में भी चला जाएगा, ये राइडिंग जैकेट में। चलिए देखते हैं कैसा काम करता है ये। सबसे पहले हम इसका हवा निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हवा पूरा निकल चुका है। अब मैं ये अपना पंप इसके साथ में कनेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इसको कनेक्ट करने की कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर रख के इसको टर्न कीजिए और ये टाइट हो जाएगा। उसको टाइट करते जाइए बस। ये हमारा पंप कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ और हवा भरना शुरू करता हूँ। मेरे हिसाब से काफ़ी हवा भर दिया है मैंने, थोड़ा सा हाथ भी थक गया है मेरा। तो अभी चेक करते हैं कि कितना प्रेशर है, ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि और कितना पंप मारना पड़ेगा। मारना भी पड़ेगा कि काम हो गया है या नहीं हुआ है, सब पता चल जाएगा। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं अपने कार वाले कंप्रेसर को कनेक्ट करके इसमें प्रेशर चेक करेंगे। ये हो गया डिस्कनेक्ट। इसको हम फोल्ड करके लॉक कर देते हैं और इसके साइड रखते हैं। काम कार वाले कंप्रेसर कनेक्ट करते हैं। अब देखिए इसको भी कनेक्ट करने में मुझे बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जो एलॉय व्हील दिया हुआ है डोमिनार में, वहाँ पे बहुत कम जगह होती है। वहाँ पे एंगल्ड कनेक्टर ही आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बेंड करके यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं जो इसमें है प्रेशर 20 के करीब दिखा रहा है। 20 PSI हमने कर लिया है और 8 PSI तक हमें चार्ज करना था। सो गाइज आपने देखा 20 PSI तक इसने जो हैंड पंप है उसने चार्ज कर दिया। तो मैं थोड़ा सा मेरा हाथ थोड़ा सा थक गया था। अगर वेट करके थोड़ा सा फिर से करते तो 28 PSI भी अचीवेबल था। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, 28 PSI भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये तो काम करता है। अब भी आप लोगों के ऊपर है, आपकी राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे कि ये आपको ले जाना चाहिए बाइक ट्रिप पे, या ये भारी भरकम कंप्रेसर जिसके लिए आपको 12 वोल्ट का सॉकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने बाइक में, जिसमें इलेक्ट्रिकल जो शॉर्ट सर्किट है उसके भी चांसेस हो सकते हैं, या फिर आपको 3000 रुपये दे के पोर्टेबल कंप्रेसर ख़रीदना है जो कि चार्ज होता है और उसकी कोई इतनी रिलायबिलिटी भी नहीं है जिसकी। तो आई डोंट नो, इट्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे लिए तो ये काम कर गया और मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ अपने लद्दाख ट्रिप पे, सॉरी ऑल इंडिया टूर पे। राइट, थैंक यू। तक स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आपका लाइक बहुत मायने रखता है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने जो है इंडिया टूर की डिटेल्स आपको देता रहूँगा। इवन जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो भी बताता रहूँगा आपको।
धीरे धीरे एक एक वीडियो करके शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद।